मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय भगवान शिव और पार्वती जी धरती पर भ्रमण करने के लिए उतरे। वे अमरावती नामक नगर में मंदिर में विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी पार्वती जी ने कहा, प्रभु हम चौसर खेलते हैं। महादेव जी और पार्वती जी चौसर खेल रहे थे कि मंदिर के पंडित जी आ गए। पार्वती जी ने उत्सुकता से पंडित से पूछा कि कौन जीतेगा। तब पंडित जी ने कहा, भगवान शिव ही जीतेंगे। लेकिन पार्वती जी चौसर में जीत गई। तभी पार्वती जी ने ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि बिना कुछ जाने बगैर ही आपने मुझे हरा दिया और भगवान शिव को जिता दिया। आप बीमार हो जाए और आपको कोढ़ हो जाए। ब्राह्मण के कोढ़ हो गई और ब्राह्मण बीमार रहने लगा। एक दिन मंदिर में अप्सराएं पूजा करने के लिए उतरी और पंडित जी से कहा कि आपकी ये हालत कैसे हुई। पंडित जी ने ये सारी बात बता दी। पार्वती जी के श्राप वाली बात सुनकर अप्सराओं ने कहा, हे ब्राह्मण, आप 16 सोमवार का व्रत करें, जिससे भगवान शिव पर आप पर प्रसन्न होकर वरदान दे देंगे। ब्राह्मण ने पूछा, ये व्रत कैसे किया जाता है। उन्होंने बताया कि 16 सोमवार तक भगवान शिव जी की पूजा करें और 3 पाव के 3 चूरमे के लड्डू बनाए, एक मंदिर में चढ़ा दे, एक लड्डू सबको प्रसाद के रूप में बांट दे और एक खुद ग्रहण कर ले। भगवान की पूजा में सफ़ेद फूल, बील पत्र, चंदन, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, धतूरा, आग, मोली, पानी से अभिषेक करे और दीपक से पूजा करे और ओम नमः शिवाय का जाप करे। 16 सोमवार होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन करे। उसमें 5.25 किलो का चूरमा बनाए और विधि पूर्वक पूजन करके भगवान के भोग लगाकर आप सबको बांटकर आप भी ग्रहण करें। ब्राह्मण ने ऐसे ही किया और उसकी कोढ़ ठीक हो गई। थोड़े दिनों बाद फिर भगवान शिव और पार्वती जी धरती पर भ्रमण करने के लिए उतरे। तब ब्राह्मण को ठीक देखकर पूछा कि आप ठीक कैसे हुए। तभी ब्राह्मण ने 16 सोमवार की बात कही। तब पार्वती जी ने कहा कि कार्तिकी जी भी मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। वो मुझसे अच्छी तरह रहने लग जाए, वो मेरी बात मान जाए, इसलिए मैं भी 16 सोमवार का व्रत करूंगी। 16 सोमवार पूरे होते ही कार्तिकी जी माता से खुश रहने लगे। कार्तिक जी के एक मित्र को भी इस व्रत के बारे में पता चला, तो उस मित्र ने भी अच्छी पत्नी को पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन वह लड़का किसी राज से जा रहा था। उसने देखा कि वहाँ का राजा अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कर रहे थे। राजा ने यह ऐलान किया था कि उनका हाथी जिस भी इंसान के गले में माला डालेगा, उसी इंसान के साथ मेरे राजकुमारी का विवाह कर देंगे। हाथी ने उसी लड़के के गले में जाकर माला डाल दी। राजकुमारी के साथ राजा ने उस लड़के का विवाह करा दिया और खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया कि मुझसे आपका विवाह हुआ। तब उस लड़के ने कहा, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया और विधि पूर्वक उद्यापन किया। उसके फलस्वरूप ही मुझे भगवान शंकर पार्वती की कृपा से तुम्हारे जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं भी संतान प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करूंगी। राजकुमारी के भी बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्र हुआ। जब राजकुमारी के पिता की मृत्यु हुई, तब सारा राज्य राजकुमारी को मिल गया और वह उस राज्य का राजा बन गया। वह भी भगवान शिव पार्वती जी का भक्त था। राजा की शादी एक राजकुमारी के साथ हो गई, लेकिन राजकुमारी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसका पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो रानी से कहा कि पूजा की पूरी सामग्री लेकर मंदिर में आ जाओ, हम दोनों मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन रानी ने दासी के साथ सारी सामग्री भेज दी। राजा नाराज हो गए और उसी रात भगवान शिव राजा के सपने में आए और बोला कि तुम्हारी स्त्री को घर से निकाल दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने सवेरे उठते ही रानी को महल से निकाल दिया। रानी जब महल से बाहर निकली तो एक रात विश्राम करने के लिए एक लुहार के घर में रुकी। जब सुबह उठकर लुहार ने अपने लोहे के सामान को देखा तो वह सब मिट्टी के हो गए थे। रानी वहां से रवाना हो गई। एक बगीचे में बैठी तो पूरा बगीचा, फूल, पेड़ सब कुछ सूख गए।
नदी पर पानी में पीने के लिए हाथ डाला तो सारी नदी में कीड़े पड़ गए। रानी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ एक ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने रानी को देखकर ही समझ लिया कि ये कोई दुखी औरत है। ऋषि ने उसे अपने आश्रम में ही रहने के लिए कहा, लेकिन जहाँ भी रानी का हाथ लगता वहाँ जल जाता या सूख जाता या कीड़े पड़ जाते। तब ऋषि ने पूछा, बेटी तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तब रानी ने बताया, मैंने भगवान शिव का अनादर किया था। मेरे पति ने मुझे पूजा में बैठने और पूजा का सामान लाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने दासी के साथ पूजा का सामान भिजवा दिया। तभी मेरे पति ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया। तब ऋषि ने कहा कि तुम महादेव शिव पार्वती के 16 सोमवार के व्रत विधि पूर्वक करो, शिवजी तुम पर खुश हो जाएंगे। रानी ने विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत किए तथा उद्यापन किया। भगवान शिव की कृपा से राजा को रानी की याद आई और उसने अपने सिपाहियों को रानी की खोज करने के लिए भेज दिया। तभी रानी को आश्रम में पाया और राजा पूरे आदर सत्कार के साथ रानी को महल में लेकर आए। तभी से राजा और रानी दोनों हर साल 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करने लगे और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इसी तरह जो भी 16 सोमवार को व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप जो भी इच्छा लेकर 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो भगवान शिव पार्वती आपकी जरूर पूरी करेंगी।